हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बच्च बारिश के बारे में जानेंगे। हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच्च बारिश का पर्व मनाया जाता है। इस साल ये 3 सितंबर को मनाया जाएगा और पंचांग मतभेद के चलते ये पर्व 4 सितंबर को भी मनाया जाएगा। बच्च बारिश पर्व के दौरान गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसमें कोई शक नहीं है। गाय मतलब एक जानवर नहीं है, वो माता है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। भाद्रपद में पड़ने वाले इस पर्व को गोवत्स द्वादशी या फिर बच्च बारिश के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे साल 2021 के बच्च बारिश पर्व की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्च बारिश का त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद द्वादशी तिथि के दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु हो जाती है और संतान की सभी कष्ट दूर होते हैं और धन संपत्ति की कामना भी पूर्ण हो जाती है। साल 2021 में 4 सितंबर के दिन शनिवार को बच्च बारिश का पर्व मनाया जाएगा। यह व्रत राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। बच्च बारिश के दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं बच्च बारिश व्रत का महत्व। दोस्तों, बच्च बारिश का व्रत पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। जो नवविवाहिताएं हैं वो पुत्र की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और जिनके संतान है, ये संतान को कष्ट है, तो वे संतान की लंबी आयु के लिए, उसकी कष्ट दूर करने के लिए इस व्रत को करते हैं। इस पर्व पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ, बाघिन की प्रतिमाएं बनाकर पाट पर रखी जाती हैं और तब उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई देवी देवता गौ माता की बराबरी नहीं कर सकता, ना कोई तीर्थ गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान और कर्मों से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वो सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास होता है और गले में विष्णु का और मुख में गंगा आदि नदियाँ और मतलब मुख में रुद्र का और मध्य में समस्त देवताओं और रोम कूपों में महेशगण और गौ माता की पूंछ में अनंत नाग और गौ माता के खुरों में समस्त पर्वत और गौमूत्र में गंगा नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित होते हैं।
इसलिए वत्स बारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं वत्स बारस व्रत में बायना निकालने की विधि। 1 कटोरी मोठ बाजरा रखकर उसके ऊपर रुपया रखते हुए इनको रोली और चावल से छींटा दें। दोनों हाथ जोड़कर कटोरी को पल्ले से ढककर 4 बार कटोरी के ऊपर हाथ फेर लें। फिर स्वयं को तिलक निकालें। यह बायना अपनी सास को दें, सास के पैर छू कर दें। वत्स बारस के दिन बेटे की माँ बाजरे की ठंडी रोटी खाती हैं। इस दिन भैंस का दूध, बेसन, मोठ आदि नहीं खाया जाता है। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूँ और चावल भी नहीं खाने चाहिए। यानी कि इस दिन गौ माता की पूजा होती है, इसलिए गौ माता के दूध से बनी दही, गेहूँ, चावल ये नहीं खाने चाहिए। भैंस का दूध प्रयोग कर सकते हैं। भैंस का दूध और बेसन और मोठ ये चीज़ें खा सकते हैं। आइए अब जानते हैं वत्स बारस व्रत की पारण विधि। दोस्तों, जिस साल बेटा यानी कि लड़का हो या फिर लड़के की शादी हो, उस साल वत्स बारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करें। सिर्फ थाली में सवा सेर भीगे मोठ बाजरा की तरह कुद्दी करें। 2-2 मुट्ठी मोई का यानी कि बाजरे के आटे में घी, चीनी मिलाकर पानी में गूंथ लें। अब 2-2 टुकड़े खीरे की तरह कूड़ी पर रखें। इसके ऊपर एक तेल, जिसको मतलब यानी कि 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस रखें और रुपए रखें अपनी श्रद्धा के मुताबिक, और हाथ फेर कर फिर ये जो आपने तैयार किया है बायना, ये अपने मतलब सास के पैर छूकर उसे दे दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह वत्स बारस का उद्यापन पूरा होता है। आइए अब जानते हैं वत्स बारस पर्व का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, गोवत्स द्वादशी की पूजा 3 सितंबर शुक्रवार को की जाएगी और कहीं कहीं 4 सितंबर को भी ये पूजा की जाएगी, व्रत रखा जाएगा। क्योंकि ज्योतिषियों का मानना है कि इस दिन पूरा दिन ही पूजन के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन अगर माताएं पूरे विधि विधान से गौ माता और बछड़े की पूजा करती हैं और उन्हें हरा चारा खिलाती हैं, तो घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। संतान संबंधी सभी परेशानियाँ दूर होती हैं। आइए अब जानते हैं वत्स बारस व्रत की पूजन विधि। जन्माष्टमी के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व का अपना अलग ही महत्व है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह स्नान करके साफ और शुद्ध वस्त्र पहनते हैं। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को भी स्नान कराया जाता है। दोनों को नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, यानी कि गौ माता को और गौ माता के बछड़े को भी नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। और गाय और बछड़े को फूलों की माला पहनाएं और दोनों के माथे पर तिलक भी लगाएं, यानी कि गौ माता के और गौ माता के बछड़े के माथे पर तिलक लगाएं और सींगों को सजाएं। इसके बाद एक तांबे के पात्र में अक्षत, तिल, जल, सुगंध और फूलों को मिला लें और इसे क्षीरोदार्णव संभुते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेव में मातृ गृणार्घ्य नमो नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गो प्रक्षालन करें। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। वत्स बारस की कथा सुनें और दिन भर व्रत रखें। रात को अपने इष्ट और गौ माता की आरती करके व्रत खोलें और भोजन करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गाय के दूध, दही और चावल नहीं खाने चाहिए, बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की रोचक जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। और दोस्तों, इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय गौ माता की।